हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नवाली 1.2 क्लास 10th का। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बोर्ड में इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे ही जाते हैं। ओके, जो हमें सिद्ध करने वाला है कि कैसे हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं उसे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। कि संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ओके, मतलब ये जो √5 आप देख रहे हो, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें दिखाने हैं। ओके, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और उसमें हम जो है बारी बारी से सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हमने लिख दिया है विरोधाभास के लिए, जो हम रूट वाले को सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ उपयोग करते हैं। जैसे कि पहले तो मान लेते हैं, जैसे कि इसमें √5 की बात किया गया है, इसमें मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद हम परिमेय संख्या का जो कंस्ट्रक्शन है वो लिखेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ जो है हम, और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रमेय 1.2 भी लगते हैं और प्रमेय 1.2 क्या कहता है एक नज़र में देख लेते हैं। प्रमेय 1.2 के अनुसार यदि 5a को विभाजित करेगा, अतः एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी डिफॉल्ट है। प्रमेय 1 पॉइंट जो है ये कहता है कि यदि कोई संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे 5 के बारे में बात किया गया था, और ये अगर 5 जो है a को विभाजित करेगा, तो ऑफकोर्स 5a² को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.2 से ये कहा गया है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट हम मुद्दे पर चलते हैं, यानी कि √5 को सिद्ध करते हैं। तो एक ब्लैंक पेज लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें सिद्ध करना है √5 को। √5 को सिद्ध करने हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब √5 को परिमेय संख्या मान लिए तो हम लिख सकते हैं अर्थात √5 बराबर a/b। ओके, अच्छा ये जो a/b क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b एक सह अभाज्य संख्या है। अब आप सोचोगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ को प्राइम नंबर, और ये एक ऐसी संख्या होते हैं जिनका HCF करने पर हमेशा 1 प्राप्त होते हैं। ओके, वैसी संख्या जो है सहअभाज्य कहलाते हैं। तो चलिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ a और b का 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ पहले स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिलेगा, √5 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे मिलेगा a/b का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा a²/b²। ओके, जब यहाँ से आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा वो ध्यान देना। फाइनली आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये b इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 5b² और इधर मिल जाएगा a²। अब क्या करेंगे, ये जो b² है इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे a², ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दो तो हो जाएगा ये कंडीशन। तो जब ऐसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन रहे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a² का एक गुणनखंड 5 निकल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात a² का एक गुणनखंड लिख सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि a² 5 जो है a² को विभाजित करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। ओके, ये लिख दिए। उसके बाद इसलिए a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इतना लिख लिए। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये जो कंडीशन हमने लिखा, यहाँ पे हम रीजन में दे सकते हैं कि ये जो रीजन है
प्रमेय 1.2 है। ओके, प्रमेय 1.2 में ऐसा कहा गया है। ओके, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज मानेंगे। क्या मानेंगे, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे हमने मानना है, यहाँ पे माना a बराबर 5c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे 5c को रख के देखते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या कंडीशन प्राप्त होता है। a बराबर 5c, जहां ये जो c है, c एक पूर्णांक है। ओके, c को हमने पूर्णांक दिया। अब यहाँ पे देखना, ये जो a का मान है 5c, इस वाले यानी कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 5c, a बराबर 5c 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में रखने पर चलो तो पहले तो हम इस कंडीशन को लिख लेते हैं यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a की जगह पे आप 5c रख दो, तो हमारा फाइनली क्या आएगा, देखना ध्यान से। a की जगह पे हमने 5c रखना है, तो 5c का होल स्क्वायर। फाइनली हम जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25c का होल स्क्वायर। ओके, जब इसे सोल्व करेंगे तो देखना क्या आएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25c स्क्वायर अपॉन में 5। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा ये देखना। जब यहाँ पे सिचुएशन ये है तो यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ पे कैंसिल कर दो। कैंसिल कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है 5 बचा। ओके, तो हम फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि b स्क्वायर बराबर हम 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो 5 है यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो b स्क्वायर अपॉन में 5 लिख देंगे और यहाँ पे c स्क्वायर। जब ये कंडीशन आ गया तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन निकल रहा है, 5। ओके, b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या निकल रहा है, 5। अब देखना ध्यान से, b स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन निकल रहा है, 5। तो फिर से जो है हम ये चीज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ओके, और ये भी किस कंडीशन से हमने करा, ये भी प्रमेय 1.2 के ही लिए ही किया गया। ओके, चलिए अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है हमें। इतना हम कर लिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, देखना। अब देखिए ध्यान से, जब हम इतना कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a और b का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। a और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। ओके, ये जो है मान्यता के विपरीत है। हमने क्या माना था शुरू में कि यह एक परिमेय संख्या है, तो ये जो है हम देख रहे हैं कि a और b का एक गुणनखंड क्या निकल रहा है, दोनों कंडीशन में 5 ही निकल रहा है। मतलब ये कि a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 5 जो है इन दोनों का गुणनखंड है। और हमने यहाँ पे कहा कि a और b सहभाज्य है, मतलब सहभाज्य का मतलब a और b का कोई भी गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 5, जो हमारी मान्यता के विपरीत है।
जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि हमने क्या माना था इसमें कि ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। विपरीत है कि ए और बी का एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, कोई भी गुणनखंड या भाज्य गुणनखंड नहीं है। ओके, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस चीज को ना आप क्या करो, एक कॉपी में अच्छे से पेन पेपर लेकर लिख लो, ताकि इस फॉर्मेट को आपको याद करना होगा। बाकी जो है सॉल्यूशन आप सीख चुके होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। इसमें पहले तो हमें मानना होगा कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। ओके, इतना तो मान लेना होगा आपको। उसके बाद अर्थात रूट फाइव बराबर ए अपॉन बी, और यहाँ पे जो ए और बी है हमने कुछ एक ऐसा संख्या लिया जो एक के अलावा इन दोनों का कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे क्या करा, हमने दोनों तरफ वर्ग करा, वर्ग करने पर कुछ ये प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ से ये फाइंड कर रहे हैं कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 निकल रहा है। मतलब आप इसके दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, मतलब ए भी 5 से विभाजित होगा। ये प्रमेय 1.2 कहता है। ओके, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं दूसरा चीज, ए बराबर 5c/d कुछ भी मान लो, इसलिए क्योंकि हमें ये देखने हैं कि क्या बी का भी कोई गुणनखंड निकल रहा है। तो बी के गुणनखंड के लिए देखने के लिए हम यहाँ पे जो है ए बराबर 5c लिए, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे, आप सोल्यूशन देखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि बी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 निकल रहा है। ओके, अर्थात बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ओके, ये प्रमेय 1.2 कहता है। ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि ए और बी का एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए नहीं है, हमने जो माना था वो नहीं है, जो कि यह गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ओके, बस यही हमें सिद्ध करना था। और भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 2, 3 + 2 √5। ओके, यही हमारा क्वेश्चन था और इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, ये भी काफी इजी है, आप बस अब इसमें ध्यान दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें मानते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। ओके, अर्थात 3 + 2 √5 = a/b। ओके, अच्छा, यहाँ पे a/b के बारे में लिखेंगे कि a/b हमने क्या लिखा, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ओके, इतना हमने बता दिया कि a और b जो है सहअभाज्य। अभी आपको हमने जस्ट समझाया कि इसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे रूट वाले को एक ही तरफ रखने हैं, बाकी सभी संख्या को इधर भेज देने हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 √5 को इधर ही रखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा a/b -3। ये इधर प्लस में था, इधर माइनस गया। अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो फाइनली हमें ये √2 एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे 2 अभी लिख ही लेते हैं। यहाँ पे b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा और यहाँ पे a -3b हो जाएगा। ओके, अब फाइनली जब हम रूट वाले को एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये 2 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, यानी कि a -3b/2b। ओके, इतना लिखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो √5 है इसके इक्वल टू में एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुआ है। रूट वाले के यानी कि अपरिमेय के बराबर में परिमेय संख्या है। तो चलिए, यहीं पे कुछ तालमेल है, गड़बड़। अब इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या लिखाएगा, हम वही लिखने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ए और बी पूर्णांक है। क्या है? ए और बी पूर्णांक है। अतः a -3b अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है यहाँ पे, एक परिमेय संख्या है। देखना ध्यान से, एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या होनी चाहिए। ओके, क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a और b पूर्णांक है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि a - 3b/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन या परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, अब कह सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लिख देंगे तो आपका फुल्ली मार्क्स इसमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और हम गुण लिख सकते थे। वो गुण क्या है? वो गुण ये है कि हम जानते हैं कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका जोड़ भी एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ओके, तो इस गुण को हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, तो वो भी आप ऐड कर दोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब देखिए ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, सभी में फॉर्मेट यही लगेगा जो अभी हमने 2 नंबर क्वेश्चन किया, सभी में सेम फॉर्मेट लगेगा। तो चलिए मैं उसी में कुछ चेंजेस करता हूँ जो कि आप जो है आपको लिख लेने हैं, बस थोड़ा चेंजेस होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 1/√2 है, बाकी सब वही लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहीं पे आप ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है हम क्या करेंगे, इसी में कुछ चेंजेस करके बाकी सभी वही फॉर्मेट सेम रहने देंगे और कुछ इसको इरेज करके लिख देंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, मैं इसको इरेज करके 3 नंबर बनाता। चलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 बराबर a/b हो सकता है। ठीक है, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, इसको भी उल्टा करते हैं, तो हमें फाइनली मिल जाएगा क्या, √2 और ये भी उलटेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे b/a। अब यहाँ पर भी हम वही कंडीशन देख रहे हैं कि √2 के बराबर में b/a आया, मतलब ये जो है ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो ठीक हम यही थ्योरम यहाँ पे लगा के हम लिख सकते हैं कि a और b पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √2 जो है, यहाँ पे लिखना √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, समझ में आया बात? सॉरी, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें साबित करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ओके, बात समझ में आया? चलिए उसी प्रकार यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, बाकी जो है जितने भी फॉर्मेट्स जो है आप इसे कर सकते हो। सेम सिचुएशन जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये जितने भी फॉर्मेट आप देख रहे हो, बस यहाँ पे कुछ इरेज करो और बाकी जो है आपका काम बन जाएंगे। ओके, इसमें और ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं, आप इस चीज़ को समझो। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए हम इन सभी को इरेज करते हैं जितने हमने लिखा था। क्या है, परंतु √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये समझो कि जितने भी फॉर्मेट है आपको कुछ करने नहीं है, फॉर्मेट को अप्लाई सिर्फ कर दो, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है बस इस पैटर्न पर आप बना सकते हो। ओके, रह गया एक क्वेश्चन लास्ट। तो एक क्वेश्चन लास्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद करो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप जो है हमें कमेंट में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगो, मैं जो है किसी न किसी एक शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, अगर ये ना बने तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इजीली समझ चुके हो और इस सभी क्वेश्चन को बना लोगे। ओके, पैटर्न आपका जो है जितने भी यहाँ पे फॉर्मेट है एकदम सब वही लिख देने हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी सॉल्यूशन में चेंजेस करने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।